18 अप्रैल को एप्पल ने मुंबई में अपना पहला स्टोर खोला और ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में एक और स्टोर खोल दिया। वैसे तो एप्पल इंडिया में 1997 से है, लेकिन इंडिया में अपना पहला स्टोर खोलने के लिए एप्पल को आखिर 26 साल क्यों लग गए। इंडिया, जो पिछले साल एप्पल को टोटल प्रोडक्शन का 1% एक्सपोर्ट किया करता था, इस साल 7% एक्सपोर्ट किया है। क्या ये सिर्फ एक तुक्का है? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। एप्पल ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी खोल दी, इंडिया में स्टोर भी खोल दिया और एप्पल के सीईओ खुद इंडिया आ गए और उन्होंने यहाँ के लोकल्स के साथ वड़ा पाव भी खाया। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा करना कोई गलत बात है, बट यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल हो गया? इतनी मेहरबानी क्यों इंडिया पे? अभी तक तो कुछ टाइम पहले तक चाइना इनका फेवरेट था और बिना किसी मतलब के ये इंडिया पे इतने मेहरबान कैसे? उसके पीछे का कारण क्या है? जब कोई कंपनी किसी कंट्री पे इतनी मेहरबान होती है तो क्या क्या स्टेप्स उठाती है और कैसे पता चलता है कि ये कंपनी इस देश को लेकर सीरियस हो गई है? तो देखो, ये तो सबको पता चल चुका है कि एप्पल स्टोर इंडिया में खुल गया है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। एप्पल की इंडिया में एंट्री हुई 1997 में। ये पहले इंडिया में मैकिन्टॉश लेकर आया। इनका पूरा फोकस था मैकिन्टॉश को बेचने में और उन्होंने अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च नहीं किया, ना ही बेचा, क्योंकि ये इंडिया को सब नीश मार्केट मानते थे। और 1997 में इंडिया था क्या? एक बहुत ही गरीब देश था। हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी, हमारी इकोनॉमी में रफ्तार नहीं थी, लोगों की जेब में पैसे नहीं थे। हम या तो सस्ती चीज़ ढूंढते थे या तो फिर वैल्यू फॉर मनी। एप्पल जैसी लग्जरी और क्लासी प्रीमियम चीज़ के लिए कहाँ पैसे होते थे? तो ये एप्पल को भी पता था, इसलिए उस टाइम एप्पल ने इंडिया को ज़्यादा भाव नहीं दिया। और उस समय इंडिया का एक रूल भी था कि अगर आपको इंडिया में अपना काम करना है तो 30% प्रोक्योरमेंट या परचेस आपको लोकल सोर्स से करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने कहा यार नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हमें नहीं करना। तो एप्पल की जो इंडियन टीम थी उसने एप्पल की अमेरिकन टीम को प्रपोजल दिया कि भैया इंडियन मार्केट में स्टोर खोल लो, इंडियन मार्केट भी अच्छा मार्केट है। तो अमेरिकन टीम ने कहा कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे, हम छोटी मोटी कंट्री में स्टोर अपना नहीं खोलेंगे और मना कर दिया और कहा कि भाई क्यों इंडिया के पीछे पड़े हो? देखो चीन कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, गजब की डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा और पैसे भी ज़्यादा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती। तो इन्होंने सोचा चाइना चलो, एकदम सस्ते में कर देंगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है और 95% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में कर रहे थे और बेचना है तो भी चाइना चलो। और यहाँ तक कि एप्पल की सेल का 25% चीन से आता था और हर चौथा प्रोडक्ट या हर चौथा फ़ोन वहाँ बिकता था। तो जब एप्पल या अमेरिकन्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा ही रहे थे चीन में ही प्रोडक्शन और सेल करने में इतना ज़्यादा बिजी थे, तो उनको इंडिया का ख्याल ही नहीं आया। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि चीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा, नंबर 2 इकोनॉमी पर आ गया। और अगर चाइना ऐसे ही ग्रोथ करता रहता तो अमेरिका को हर मामले में पछाड़ देता। तो अमेरिका ने सोचा कि यार इनसे थोड़ा पीछा छुड़ाना पड़ेगा, अब ये टाइम आ गया है कि इनसे हाथ खींच लिया जाए। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी था, सारा प्रोडक्शन उनके भरोसे, सारी सेल्स लगभग उन्हीं के भरोसे थी, तो इनको छोड़कर काम कैसे चलेगा? पर जब बीच में लॉकडाउन लगा और चीन उधर से आंखें दिखाने लगा और उधर से ट्रेड वॉर होने लगा, तो हुआ क्या कि अमेरिका ने ऑलरेडी 2013 से ही चाइना +1 की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि यार चाइना पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो इन्होंने सोचा कि चाइना तो अपना बेस रखो ही, क्योंकि वहाँ सस्ता बहुत है और सेल भी है, लेकिन चाइना पे डिपेंडेंसी मत रखो। चाइना के अलावा एक और कंट्री ऐसी होनी चाहिए कि कल को अगर जाकर कोई टेंशन हुई भी तो कोई दिक्कत ना हो। तो उस टाइम इंडिया ही एक ऐसी कंट्री उनके दिमाग में आई जो चाइना को रिप्लेस कर सकती थी। और आज इंडिया उसी पोजीशन पर बैठा है जहाँ पर चाइना आज से 15 से 20 साल पहले बैठा था। उस समय चाइना सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज इंडिया सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस समय चाइना में ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, आज इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल इंडिया में जो एप्पल की सेल हुई है वो है 6 बिलियन, यानी इंडियन रुपीज़ में 50,000 करोड़ रुपए की सेल। और उसके पिछले साल तक ये सेल मात्र 34,000 करोड़ रुपए थी, यानी कि एक साल में 50% सेल बढ़ गई। जहाँ पूरे वर्ल्ड में एप्पल का रेवेन्यू सिर्फ 8% की रेट से बढ़ रहा है, वहीं रेवेन्यू इंडिया में 45% की रेट से बढ़ रहा है। इंडिया में ईयरली 15 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन की सेल होती है, जो कि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया है कि 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल व्यापार $400 बिलियन का हो गया है। इंडिया में जो प्रीमियम फ़ोन्स का मार्केट है वो बढ़ गया है। जहाँ पर पहले 30,000 की ऊपर के वैल्यू के सिर्फ 100 में से 4 फ़ोन बिकते थे, अब 100 में से 7-8 फ़ोन बिकते, यानी कि प्रीमियम फ़ोन्स का मार्केट डबल हो गया है। और टिम कुक ने इस बार इनकी जो क्वार्टरली कॉल चल रही थी उसमें खुद कहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडिया दिखा रहा है। तो हमारा जो अगला बड़ा मार्केट है वो इंडिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने 2013 में स्ट्रेटेजी बनाई थी कि एक अलग कंट्री चाइना के अलावा ढूंढते हैं, तो इन्हें 2016 में पता लगा कि ये कंट्री इंडिया है, इंडिया इज़ द मार्केट। टिम कुक, जो इंडिया को गिनती में नहीं लेते थे, वो खुद 2016 में इंडिया आकर इंडियन गवर्नमेंट से बात किए
कि आप क्या कहते हो, आपकी जो 30% लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसमें छूट दे दो तो क्या हम इसमें प्रोडक्शन चालू कर ले? तो अब की बार इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जा नहीं देते, पर उन्होंने कहा भैया इंडिया में पैर तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने हैदराबाद में एक बड़ी रिसर्च लैब खोली और 4000 लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय किया और इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि देखो हम तो रोजगार दे रहे हैं और आगे भी देंगे, तो आप भी थोड़ी कृपा हम पे कर दो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सोचते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया पे थोड़ा थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। फिर इंडिया देखेगी कि यार ये तो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, तो शायद थोड़ा मौका इन्हें भी दे ही देना चाहिए। तो 2017 के बाद धीरे धीरे लोकल प्रोडक्शन जो है इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। 2008 से लेकर 18 तक का अगर टोटल करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन बिक चुके थे। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, अगर कोई कंपनी का किसी देश में इंटरेस्ट होता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले उनका मेन बंदा आता है और पीएम से बात करता है 2016 में। फिर सेकेंड चीज़ वो क्या करते हैं कि वहाँ एक रिसर्च सेंटर डालते हैं और तीसरी चीज़ वो करते हैं कि वहाँ के लोकल मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। तो जो पुरानी टीम थी बोले यार तुमसे नहीं संभल रहा इंडिया, तो हमारी नई स्पेशल टीम आएगी। तो 2018 में नोकिया के आकाश चौधरी को उन्होंने अपनी कंपनी में लिया कि इंडिया की सेल अब तुम संभालोगे, इंडिया के मार्केट को तुम खूब समझते हो, तुमने नोकिया बेचा है तो अब आईफोन भी बेचो। एप्पल की जो पूरी टॉप मैनेजमेंट थी इंडिया की, पूरी चेंज करके एकदम नई टीम ला दी कि भाई तुमको नया टास्क दिया है। अभी 6 महीने पहले तक एक और चेंज किया कि इंडिया की पूरी रिपोर्टिंग जो होती थी वो होती लंदन ऑफिस से, और अमेरिकन ऑफिस वाले कहते थे कि भैया ये छोटा मार्केट है। पर अब 6 महीने पहले से अमेरिका ने डायरेक्ट रिपोर्टिंग ले ली है, बोले हमें पल पल की खबर चाहिए, मार्केट बड़ा हो गया है। हाँ, एप्पल के आने में ऐसा नहीं है कि एप्पल ने ही अपनी ओर से पूरी मेहनत लगाया है, लेकिन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया मेक इन इंडिया करना है तो थोड़ा प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने 2020 में PLI स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इन सेंटर की। हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो और अगर इस मात्रा से ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दोगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दोगे, तो हम तुम्हें कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ कैशबैक देंगे। तो इस चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया में आने लगी। अगस्त 2020 में जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी कि 30% लोकल करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई। तुम आराम से आ जाओ, सोर्स करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज की डेट में जो 3 ताइवान के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके फॉक्सफॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, इसके 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इंडिया में काम करते हैं और 5 बिलियन से ज़्यादा के आईफोन इन्होंने इस साल बनाए और एक्सपोर्ट किए। इसलिए जो 1% था वो 7% हो गया। पहले चीन में लेटेस्ट फ़ोन होते थे, हमारे पुराने वाले मॉडल होते थे, अब इंडिया में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन बनने चालू हो गए। और फॉक्सफॉन इंडिया में एयरपोर्ट बनाने की भी सोच रहा है, कह रहा है एयरपोर्ट भी बनाएंगे। और अगर एयरपोर्ट भी बनाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है और चीन से धीरे धीरे कम जा रहा है और चीन +1 स्ट्रेटेजी काम में आ रही है। एप्पल ने अपनी सेल बढ़ाने के पूरे प्रयास कर लिए, जितने भी तरीके सेल के थे सारे काम में ले रहा है। सबसे पहले प्रीमियम रिटेल काउंटर पे बेचता है। इमेजिन कि आपने स्टोर देखे वहाँ तो इनकी सेल होती है। एप्पल के प्रीमियम रिटेलर लॉन्च कर दिए कि भैया जो सेकेंड हैंड आईफोन का डीलिंग है वो भी वहाँ पे हो पाएगी। फिर बड़े फॉर्मेट रिटेल स्टोर है जहाँ पर मल्टीपल बड़े बड़े शोरूम जहाँ पे कई ब्रांड्स एक साथ रहते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने शुरुआत कर दी। फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ऑलरेडी काफ़ी समय से बेच रहा है और 2020 में इन्होंने खुद का ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च कर दिया। और रही सही जो चीज़ बाकी थी वो उन्होंने स्टोर खोल के अभी 18 अप्रैल को पूरी कर दी। आप सोचो, एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है और 200 देश है, पर इंडिया सिर्फ 23वां देश है जिन्होंने खुद का स्टोर खोला। आज के पहले ये 22 देश थे जिन्होंने काबिल समझा था कि यहाँ पे अपना स्टोर खोलना चाहिए। इंडिया 23वां देश है। तो सबसे ज़्यादा स्टोर्स है यूएस में 271, फिर चीन में है 53, फिर यूके में है 39, इंडिया में अभी 2 हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में इंडिया में भी शायद 8 से 10 स्टोर्स हो जाएंगे और टॉप 10 कैटेगरी में इंडिया लीड करेगा। तो इस एप्पल के नए स्टोर के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 170 लोग सिलेक्ट हुए। इनको एप्पल के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ बुलाया गया, वहाँ का एक्सपीरियंस दिया गया, 8 महीने की ट्रेनिंग दी गई, तब जाके स्टोर लॉन्च किया है। और मैं आपको जाते जाते बस इतना बताना चाहती हूँ कि एप्पल ही क्या, आगे जाके बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया के आगे घुटने टेक देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।